नमस्कार साथियों, वर्दी के सपनों को पूरा करने के लिए मैथ की इन विशेष कक्षाओं की श्रृंखला में आप सभी साथियों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर CBR में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? प्यारे साथियों, इकाई के अंकों से संबंधित ये हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में आपको हमने इकाई के अंकों से संबंधित कुछ टाइप के प्रश्न कराए थे और आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोग उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो प्रश्न परीक्षाओं में आने की 100% उम्मीद है। पूरी संभावना है कि यहाँ से आज की क्लास से प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो देखते हैं। कल हमने बच्चों आपको एक प्रश्न दिया था और कहा था कि ये आप करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसका। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से था। क्वेश्चन ये था कि 12 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 14 की पावर 5 की पावर 6 और 15 की पावर 6 की पावर 7, 16 की पावर 7 की पावर 8, 17 की पावर 8 की पावर 9 और 18 की पावर 9 की पावर 10। इसमें पूछा गया था कि इकाई का अंक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 12 की पावर 3 की पावर 4। चूँकि हम इकाई का अंक निकालने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आपको इकाई का अंक बताना है, तो हम केवल संख्या में इकाई के अंक को ही पकड़ेंगे, उसी पर ध्यान देंगे। ठीक, तो ये जो 12 लिखा हुआ है, इसमें बच्चों बताओ इकाई का अंक कौन सा है? 2। तो हमने 2 को लिख लिया, 2 की पावर 3 और की पावर 4। ठीक, इसको लिख लो, 3 की पावर 4 की पावर 5, ये हो जाएगा 6। और इसी तरीके से आप आगे लिखते चले जाएंगे। 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। ठीक है बच्चों, इतनी चीज़ समझ में आई। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आपको ये 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 5। और हमने बच्चों आपको बताया था कि जब भी किसी भी श्रृंखला में 5 मिल जाए और गुणा की प्रोसेस चल रही हो और कोई भी एक सम अंक मिल जाए, बताओ 4 की पावर 5 की पावर 6 है, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों एक सम अंक आएगा। इकाई का अंक क्या होगा? सम होगा, अर्थात वो संख्या कैसी होगी? सम होगी। ठीक है, तो हमें 5 मिल गया और सम संख्या मिल गई। क्या मिल गई? सम संख्या। तो जब भी ये कंडीशन बच्चों बनती है तो इकाई का अंक क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अर्थात इस पूरी श्रृंखला को जब आप सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बच्चे का कमेंट आया, वो बच्चा समय पूछ रहा था कि सर समय बता दो। तो प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि चूँकि हम इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ड्यूटी के बाद, अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब हमको अपना समय मिलता है सोने के लिए, आराम करने के लिए जो समय मिलता है, उस समय में प्यारे बच्चों हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अपनी नींद को जो है, नींद के समय में जब मेरा सोने का समय होता है, उस समय में मैं आपके लिए ये तैयार करता हूँ, आपके लिए क्लासेस बनाता हूँ। तो इसलिए चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती हैं और इस वजह से कहीं न कहीं निश्चित समय निर्धारित करना मेरे लिए संभव नहीं है। और इसलिए मैं आपको प्रतिदिन आपको मैथ की क्लास देता रहूँगा, क्योंकि मैथ की ही नहीं, आगे मैं क्लासेस और बढ़ाऊँगा। आपके लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा और पूरा जी जान लगा दूँगा, जिससे कि कहीं न कहीं आप भी हमारे साथ आएँ और
अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुलिस में दे पाएँ। तो मैं अपना सोने का समय जो होता है उसमें मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप भी लगे रहिए, क्योंकि आपको भी अपना सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। आप लगे रहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। ड्यूटी के बाद, ड्यूटी से आने के बाद मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप तो लगभग 12 से 15 घंटे आप पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। लगे रहिए, अपने माता पिता का और अपना सपना ज़रूर पूरा कीजिए। ये मेरी भी कामना है और मैं भी इसीलिए आपके लिए जो है दिन रात मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, एक फैक्टोरियल और इसकी पावर दी गई है 99 प्लस 2 फैक्टोरियल और इसकी पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल इसकी पावर दी गई है 97, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे और 99 फैक्टोरियल और इसकी पावर 1 दी गई है, इसकी पावर 1 दी गई है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। बताओ बच्चों। देखो, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये फैक्टोरियल लगा है, इससे कहीं ना कहीं आप डर जाते होंगे कि भाई फैक्टोरियल लगा हुआ है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल भी बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न होता है। देखो कैसे करेंगे। हमने कल बच्चों आपको बताया कि 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है। 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का क्या होता है, 6 होता है। और 4 फैक्टोरियल का कितना होता है, 24। और 5 फैक्टोरियल का कितना होता है, 120। यही तो बताया था कल। ठीक है, अब एक चीज़ समझो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल की पावर 99। इसके बाद इस तरीके से आगे आओगे, यहाँ पर हो जाएगा, इसको चलो लिखे ले रहे हैं, इसकी पावर 98 और 3 फैक्टोरियल की पावर 97 और 4 फैक्टोरियल की पावर 96, 5 फैक्टोरियल की पावर 95, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। बच्चों एक चीज़ समझो कि जब 5 फैक्टोरियल का मान हमने निकाला तो 120 आया, अर्थात इकाई का अंक क्या आया, 0 आया। इसका मतलब हुआ कि 5 फैक्टोरियल के बाद इधर जितने भी इस श्रृंखला में जो भी संख्याएं होंगी, इनमें सभी में इकाई का अंक बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। और जब भी इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो उसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर के इधर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। और 1 फैक्टोरियल का मान आपको पता है कि 1 होता है, तो हमने 1 रख लिया और इसकी पावर कितनी, 99 हमने लगा दी। ठीक, 2 फैक्टोरियल का मान तो 2 ही होता है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 98। 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, तो 6 की पावर कितनी हो गई, 97। और 4 फैक्टोरियल का मान 24, तो हमने 24 लिख लिया और इसकी पावर हमने लगा दी बच्चों कितनी, 96। ठीक है, अब देखो 1 की पावर 99 है, तो बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। और 2 की पावर 98 है। हमने कल आपको बताया था कि जब भी 2 की कोई भी घात लगी हुई हो उसमें 4 का भाग लगाओगे, और जब भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा तो 6 आएगा इकाई का अंक। और अगर भाग पूरा नहीं जाता है, कुछ शेष बच जाता है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 18 हो गया, 4 चौकू 16, कितना शेष बचेगा बच्चों, 2। तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 शेष रह गया तो शेष वाली घात हमने लिख ली। प्लस अब यहाँ पर 6 है और 6 की कोई भी घात हो तो हमेशा वहाँ पर इकाई का अंक क्या रहता है, 6 रहता है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है, 24 में इकाई का अंक क्या है, 4। और जब भी इकाई का अंक 4 हो, उस पर कोई भी घात हो, तो हम सबसे पहले वहाँ पर ये देखेंगे वो घात सम है या विषम। तो जब भी घात सम होती है
तो 6 आता है, और घात विषम होती है तो 4 आता है। ठीक, तो यहाँ पर 4 की पावर कैसी है, सम है, तो जब सम है तो कितना आएगा इकाई का अंक 6, और 0 को हमने जोड़ लिया, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करो आगे, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 17। ठीक, तो इसमें देखो इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया, तो यही आपका उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया बच्चों, उत्तर क्या हो गया 7। ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल सरल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, केवल आपको समझना है कि 5 के बाद उधर सभी इकाई के अंक 0 आएंगे और केवल इसको सॉल्व करना है। ठीक, आगे बढ़ूं, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि 453 की पावर 2345 और ये फैक्टोरियल में दिया गया। ठीक, इसके बाद गुणा 675 की पावर 3456 ये भी फैक्टोरियल में दिया गया। आपसे ये पूछा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, काफ़ी ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रश्न होगा। वास्तविकता देखने में टफ लगता है, लेकिन अगर आपको तरीका आता है तो आपके लिए ये चुटकियों का प्रश्न है। देखते हैं कैसे करोगे इसे। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कि जैसे 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 से लेकर के आप 12 तक चले जाओ, 12 तक गुणा कर दो। जैसे 20 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के आप गुणा करो कहाँ तक, 20 तक। तो इसी तरीके से बच्चों, अगर ये 2345 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 1 से लेकर के हम गुणा करेंगे कै बार, यानी 2345 तक, 2345 तक हम गुणा करते हुए जाएंगे, है ना बच्चों। तो अब आप ये बताओ, यहां पर देखो इकाई का अंक कितना है, 3 है। ठीक, और 3 की घात हमने लिख लिया 2345 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि इधर के अंकों से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर देखो क्या लिखा, 5 की घात 3456 फैक्टोरियल। अब बच्चों ध्यान से समझो, देखो 3 की पावर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा इस तरीके से लिखते चले जाएंगे 2345 बार। तो चूंकि हम जानते हैं कि 3 की अगर कोई भी घात लगी हो तो बच्चों उसमें 4 का भाग लगाया जाता है, और भाग जब पूरा पूरा लग जाता है तो इकाई का अंक क्या आता है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इस टाइप से लिखें और उसमें हम 4 का बच्चों भाग लगाएं तो भाग पूरा पूरा लग जाएगा ना, क्योंकि इसमें भी 4 आया होगा तो भाग पूरा पूरा लग जाएगा। और जब भाग पूरा पूरा लग जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1। और 5 की कोई भी घात लगी हो तो उसका हमेशा 5 रहता है, तो इसका 5 हो गया। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, समझ में आया? और समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करो, क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बच्चों। आपके लिए इतना पसीना बहा रहा हूँ तो इतना तो आप कर सकते हो। तो अगला प्रश्न ले रहे हैं, साफ कर दो इसे। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, यह है 573 और इसकी पावर लगी हुई है 234 फैक्टोरियल गुणा 134 की पावर 573 फैक्टोरियल। इसमें इकाई का अंक
इकाई का अंक पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। बताओ बच्चों क्या आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे। तो जब भी 234 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 234 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसको 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरीके से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे, 234 तक लिखते चले जाएंगे। यही तो मतलब हुआ। चूंकि यहां पर इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 की पावर लगी कितनी है 234 फैक्टोरियल, ठीक। और यहां पर इकाई का अंक 4 और इसकी पावर कितनी लगी है 573 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों कि जब 234 को आप इस तरीके से लिखोगे और उसमें जब 4 का भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या बचेगा 1 गुणा, अब 4 की पावर 573 लिखा हुआ है। जब 573 को बच्चों खोलोगे तो इसी तरीके से तो लिखोगे 3 4 5 और 573 तक आप लिखते चले जाओगे, इसी तरीके से लिखोगे। और जब इस तरीके से बच्चों लिखोगे और इसका जब आप गुणा करोगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, देखो 5 मिला और एक सम संख्या मिल गई, तो ये बना मिलके क्या बना देगा 0। इसका मतलब इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि जब इसका गुणा किया जाएगा तो ये एक सम संख्या निकल के आ जाएगी। कैसी संख्या, सम संख्या, जिसके अंत में क्या होगा 0 लगा होगा, है ना बच्चों। इसका मतलब ये सम संख्या है। और 4 की पावर जब कोई सम संख्या होती है भैया, जब 4 की पावर कोई सम संख्या होती है तो फिर इसका मान कितना आता है, इसका इकाई का अंक कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो 6 एकम 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 6। ठीक बच्चों, आया समझ में। आगे बढ़ूं, चलो अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि 243 की पावर 64 माइनस 847 की पावर 38 और प्लस 366 की पावर 54, इसमें बच्चों इकाई का अंक पूछा गया, क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो फटाफट, यहां पर 3 दिया गया, इकाई का अंक कितना है 3, तो हमने लिख लिया 3 और पावर कितनी है 64, ठीक। माइनस यहां पर इकाई का अंक 7, पावर कितनी है 38, प्लस यहां पर 6 इकाई का अंक है और यहां पावर कितनी है 54, ठीक है। अब जब भी 3 की कोई भी घात लगी होती है तो घात में हम 4 का भाग लगाते हैं, तो इसमें 4 का भाग लगाओगे तो 4 से जब भाग लगाओगे बच्चों तो 64 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। और घात जब पूरी पूरी 4 से कट जाती है तो इकाई का अंक क्या आता है 1 आएगा इसमें। माइनस इसमें भी वही प्रोसेस करोगे, 4 का भाग लगाओगे, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, कितना शेष बचेगा 2, तो 7 की पावर 2 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 6 रहता है, ठीक है। तो 1 माइनस इसका 7 का 2 बार गुणा करोगे तो 7 सत्ते 49, 49 में कितना आ जाएगा इकाई का अंक 9 और प्लस 6, ठीक। अब ये 6 प्लस का है 1 प्लस का है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और माइनस 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो अब ये माइनस का 2 आ गया, क्योंकि इकाई का अंक माइनस का 2 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई भी संख्या आपको माइनस में प्राप्त हो तो आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर दो। प्लस में कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 में से वही वाली संख्या घटा दो, ठीक बच्चों। तो कितना आ जाएगा 8, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न लूँ, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस 7 की पावर
1999, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो फटाफट। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 7 है, और 7 की पावर कितनी दी गई? 1999, ठीक। प्लस यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, और जब 1 की कोई भी घात होती है तो उसका इकाई का अंक 1 ही रहता है, और यहाँ पर कितना है? 7 1999। अब देखिए ये माइनस का 7 की पावर 1999 और ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। तो इकाई का अंक यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न ले रहा हूँ फटाफट। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन है कि 3 3 3 यानी कि 3333 की पावर x दी गई है, ठीक। x में इकाई का अंक 9 है, क्या है? 9। तो 7 यानी 7777 की पावर x में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा बताओ बच्चों, इसका क्या आ जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 3333 की पावर x दी गई। इसका मतलब है हमें यहां से केवल इकाई का अंक उठाना है, उठा लिया। इसकी पावर कितनी है? x, और इसका इकाई का अंक कितना निकलना चाहिए बच्चों? 9 निकलना चाहिए। कितना? 9 निकलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पर x की जगह पर कौन सा अंक ऐसा रख दें जिससे कि जो इसका जब इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 आ जाए। क्या रख दो बताओ? 3 की पावर 1 बराबर 3, 3 की पावर 2 बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर यहाँ बच्चों कितना रख दो? 2। तो कितना आ जाएगा? 9। अर्थात x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। और जब भी उन्होंने ये कहा है कि तब ये बताओ कि जब इसकी पावर x है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो यहाँ से हमने इकाई के अंक को ले लिया। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 7 को ले लिया। x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2, क्योंकि हम मान पहले निकाल चुके हैं, 2 रख दिया, ठीक। 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। अर्थात इसमें भी इकाई का अंक बच्चों कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूँ। इसमें एक टाइप और है, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लिए जाते हैं कि घात पर घात लगी होती है, घात पर घात आधार होता है, घात पर घात लगा करके आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। उसको भी समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक प्रश्न ले रहा हूँ कि 17 की पावर 21 और इसकी पावर 13, इसमें पूछा गया कि इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? बताओ बच्चों फटाफट, तब तक थोड़ा इंक डाल लें। क्या हो जाएगा? सोचो जरा, सोचो कैसे करोगे इसे। 17 की पावर 21 दिया गया और इसके पूरे की पावर होल पावर कितनी दी गई है? 13 दी गई है। तो इसे कैसे करोगे? देखो बच्चों, देखिए, जब भी ब्रैकेट आपको लगा हुआ मिले, क्या लगा हुआ मिले? ब्रैकेट लगा हुआ मिले। आपको जब भी ब्रैकेट लगा हुआ मिले, ठीक, और उसके ऊपर घात लगी हो, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि जैसे ही आप ब्रैकेट को हटाओगे तो ये गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? गुणा में।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या लिखी हुई है वो कुछ इस टाइप से लिखी हुई है, ठीक। और जब इस टाइप से लिखी हुई है, आप जानते हैं कि जब भी इकाई का अंक 7 हो और उस पर कोई भी घात लगी हो तो उसमें आप क्या करते हो, 4 का भाग लगाते हो। क्या करते हो, 4 का भाग लगाते हो, ठीक है। जब 4 का भाग लगाओगे तो बच्चों लगाओ जरा भाग, कितना आ जाएगा। 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। इसमें तो 4 का भाग लगेगा नहीं, लग जाएगा। इसका मतलब यहां पर 12 कर लो बच्चों, ठीक। ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं जिसमें 4 का भाग लग जाए, ठीक है। 12 कर लो, इसमें 4 का भाग लगा के देखते हैं, ठीक। इसमें 4 का भाग लगा लो, 4 तिहाई 12, ठीक। तो 7 की पावर कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा जब कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, जब 7 की कोई भी घात हो और उसमें भाग हम 4 का लगाएं और भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर इकाई का अंक क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक बच्चों। इसे नोट कर लो फटाफट। इसके बाद आगे बढ़ूं, एक और प्रश्न ले रहे हैं, एक और प्रश्न ले लो फटाफट। देखो अगला जो प्रश्न है वो कुछ थोड़ा सा चेंज है। अगला प्रश्न है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4, इसकी पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि यहां पर आपको ब्रैकेट लगा हुआ मिला था लेकिन यहां पर ब्रैकेट नहीं लगा है। इसका मतलब है ये उससे बिल्कुल अलग प्रश्न है। अब इसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि 2 की पावर 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे इसको नहीं लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। जब भी ब्रैकेट लगा हो तब हम इस तरीके से लिख सकते हैं ब्रैकेट को हटाकर, ठीक है। अब इसमें आप कैसे इकाई का अंक निकालोगे, देखो जब भी 2 की कोई भी घात लगी होती है तो उस घात में हम 4 का भाग लगाते हैं, ठीक। तो घात हमारी क्या है, ये वाली है, तो इस घात में हम 4 का भाग लगाएंगे। तो जब 4 का भाग बच्चों यहाँ लगाओगे तो एक चीज़ समझो कि जब भी यहाँ कोई संख्या लिखी हो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने कोई संख्या x मान ली, ठीक, और उसके नीचे वाली संख्या उससे 1 ज़्यादा हो, या हम मान लें कि इस संख्या को हमने x मान लिया, ठीक। चाहे इधर से बात कह दो चाहे इधर से बात कह दो, बात एक ही है, ठीक है। इसको अगर हमने x मान लिया और ऊपर वाली जो संख्या है वो इससे 1 कम है, मतलब x माइनस 1 है, ठीक, और उसकी कोई भी घात लगी हो, कुछ भी घात लगी हो, n मान लो यहाँ पर, ठीक है। और जब इस तरीके की बच्चों कोई भी कंडीशन बनती है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो शेष बचता है वो 1 बचता है। कितना बचता है, 1। इसको हम आगे आपको डिटेल से कराएंगे, इस पर भी हम बहुत सारे प्रश्न आपको कराएंगे। तो अभी थोड़ा आप ये समझ लो कि क्या बचता है, 1 बचता है, ठीक। इसका मतलब है जब भी इसको आप सॉल्व करोगे, 4 का भाग लगाओगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर जब 1 लिखोगे तो बच्चों इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न ले रहा हूं, अगला प्रश्न है 29 की पावर 23 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। फटाफट करो बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। क्या हो जाएगा इकाई का अंक, देखो 9 की पावर लगी हुई है 23 की पावर 5, ठीक। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हम इकाई का अंक लेंगे, ठीक। अब बच्चों एक बात बताओ कि जब भी 9 की कोई भी घात लगी हो और घात अगर सम है
तो इकाई का अंक 1 आएगा, घात विषम है तो इकाई का अंक 9 आएगा। अब बताओ 23 की पावर 5 लगा हुआ है तो ये हमेशा बच्चों विषम आएगा ना। कैसा आएगा? विषम। जब भी 23 का आप 5 बार गुणा करोगे तो कैसी संख्या आएगी? विषम संख्या आएगी। तो 9 की पावर ये घात कैसी होगी? विषम हो जाएगी। ठीक, और जब विषम होगी तो इकाई का अंक बच्चों क्या आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न बच्चों ले रहे हैं। क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सभी पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पूर्ण संख्याएं पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ये हम आपको करा चुके हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये सारा कुछ बता चुके। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इन पर पिछली क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याएं बच्चों, हम सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्याएं समझो। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4, ये सभी बच्चे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, और इनमें जब भी हम जीरो को शामिल कर देते हैं, किसको? जीरो को, तो ये क्या कहलाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक, अब बताओ ये कह रहे कि सभी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। जब भी हम पूर्ण संख्याओं का हम गुणा करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा? जब जीरो का गुणा कर रहे हो तो बच्चों क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में, यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? आप प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करना है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? इसमें देखो बच्चों 5 आ गया है ना, और एक सम संख्या कोई भी आ जाए, तो जब 5 आ जाता है और कोई भी सम संख्या आ जाती है तो फिर इकाई का अंक क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद एक अगला प्रश्न फटाफट ले रहे हैं। अगला प्रश्न है कि सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में बताइए बच्चों। तो सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो विषम संख्याएं कौन सी? 1 3 5 7, यही तो है बच्चों। तो फिर जब इनका आप गुणा करोगे तो आप देखो आपको 5 मिलेगा, और जब भी कहीं 5 मिल जाए, और हमने बताया जब सम संख्या 5 के साथ मिल जाती है तो 0 बन जाता है। अगर सम संख्या नहीं मिलेगी कहीं पर, अब ये सब विषम संख्याएं हैं तो इनमें सम संख्या तो नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी तो आपको ये 5 मिल रहा है, तो हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 का आप किसी में भी गुणा कर दो, किसी विषम संख्या में आप गुणा कर देंगे तो 5 ही निकल के आ जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अगला क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में पूछा गया, तो प्यारे बच्चों अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? कौन सी है? 2 है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3,
5, 7 इस तरीके से ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, और जब इनका आपस में आप गुणा करोगे तो देखो 5 तो मिल ही गया और एक सम संख्या मिल गई, तो ये मिलकर के क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न ले रहा हूं फटाफट कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ पर पूछ लिया कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो विषम अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि हमें वो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो सम संख्या है 2 है, तो उसको हटा दो, और जब उसको हटा दोगे तो बाद बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी वो सब विषम अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 3, 5, 7। ठीक, तो यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है और इसमें कोई सम संख्या आपको मिलेगी नहीं और इसलिए 0 बनेगा नहीं। तो फिर क्या बनेगा, जब भी 5 आ जाता है किसी भी सीरीज में और उसमें कोई सम संख्या नहीं होती है तो बच्चों इकाई का अंक क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, 5 का आप किसी में भी गुणा कर लोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको फटाफट करेंगे। बहुत ही अच्छा मज़ेदार प्रश्न है बच्चों कि यदि संख्या 74x 5346 22 ये 36 से पूर्णतः विभक्त है तो x प्लस y का मान क्या होगा। x प्लस y का मान पूछा गया। देखिए संख्या दी गई है 74x 5346 22, ये 36 से कट रहा है, ये पूरी संख्या 36 से कट रही है। तो जब भी बच्चों कोई भी संख्या 36 से कट रही हो तो आप उसे कैसे चेक करोगे। इसका मतलब वो 8 से कट रही हो और 9 से कट रही हो और 4 से कट रही हो। ठीक, हम ऐसी 2 संख्याएं देखेंगे जिनमें मासा 1 आता हो, अर्थात सह अभाज्य संख्याएं हों। ऐसी संख्याओं को आप चुनोगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 12 और 3 को चुन लें, कदापि नहीं करोगे। ठीक, 18 को नहीं करोगे। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं लोगे जिनमें मासा 1 के अतिरिक्त कुछ और आ जाए। तो हमेशा आप ऐसी संख्या को चूज करोगे, ऐसी 2 संख्याएं लोगे जो सह अभाज्य हों, जिनमें मासा 1 आता हो। ठीक है, तो हमने 9 और 4 को ले लिया। ठीक, तो इसका मतलब है ये संख्या 4 से कट रही होगी, और जब ये संख्या 4 से कट रही होगी और 9 से भी कट रही होगी तभी वो 36 से कटेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई संख्या 4 से कब कटेगी, जब उसके अंतिम दो अंक 4 से कटे। तो बताओ, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, क्या बचेगा 2। तो जब 2 बचेगा तो यहाँ पर बच्चों हम y का न्यूनतम मान कितना रख दें, यहाँ ये और लिख लो। तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ न्यूनतम मान आप कितना रखोगे जिससे कि ये कट जाए। यहाँ पर कितना बचा 2, तो 2 के बाद आप कितना रख दो जिससे कि 4 से कट जाए। आप 0 रख दो तो कट जाएगा, है ना। तो y का मान कितना आ जाएगा 0। ठीक, और कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होगी, जब उसके सभी अंकों का योग 9 से कटे। तो सभी अंकों का योग जरा करो, 7 और 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 4 25, 25 और 6 31 हो गया। और ये y का मान कितना है 0, और x का तो मान हमने अभी जोड़ा नहीं क्योंकि वहाँ पर हमको रखना है कुछ न कुछ। तो अब बताओ, यहाँ पर हम बच्चों x का न्यूनतम मान कितना रख दें जिससे कि उसको x के 31 के साथ जोड़ने पर वो संख्या 9 से कट जाए। तो 31 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कट रही है, 36 है ना। तो यहाँ पर आप कितना रखोगे, 5 और रख लो। 5 रख लोगे तो 5 को 31 के साथ जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36। इसका मतलब ये 9 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x का मान कितना होना चाहिए 5,
होना चाहिए। उन्होंने क्या पूछा कि x प्लस वाई इजिकल टू क्या होगा, तो x का मान हमने 5 निकाल लिया, y का कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसे नोट कर लो फटाफट। ठीक, इतना आ गया समझ में। एक बार देख लो कोई गलती गलती तो नहीं है। 7 7 4 11, 11 5 16, 16 3, 16 3 कितना हो जाएगा, शायद जोड़ने में गलती हो गई है। 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 और 6 29। इतना कैसे आ गया था 29। ठीक है, 29 के बाद ऐसी कोई संख्या है जो 9 से कट रही हो, तो 29 के बाद कितना आएगा 36 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको 7 रखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, जोड़ने में कहीं मिस्टेक हो गई होगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 7। ठीक बच्चों, ठीक है, तो ये फिलहाल आज के लिए इतने रखेंगे, क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।